अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और बड़ी परेशान कुन खबर के साथ हाजिर खिदमत हूं। एदाद शुमार आए हैं कि पाकिस्तान ने अगले 3 सालों के दौरान 110 अरब डॉलर्स के कर्जे और दीगर वाजबात अदा करने हैं। यानी हमें हर साल अपनी आमदन से 36.5 अरब डॉलर्स इजाफी चाहिए। अब ये पैसे कहां से आएंगे, ये हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर बात करें जो हमारे कर्जे मैच्योर हो रहे हैं अगले 3 सालों में, यानी कि फिस्कल ईयर 2023 जो चल रहा है, 2024 और 2025 का, इन तीनों फिस्कल ईयर में मजमूई तौर पर हमने 73 अरब डॉलर्स के तो कर्जे और लायबिलिटीज देनी है। इसके अलावा हर साल हमें तकरीबन 12 अरब डॉलर का खसारा भी होगा। यानी हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, तो वो 12 अरब डॉलर्स ज़रबे 3 36 अरब डॉलर्स वो बनते हैं। 73 और 36 को मिलाएं तो तकरीबन 110 अरब डॉलर्स हमें अगले 3 साल में एक्स्ट्रा चाहिए। और हमारे पास फिलहाल रिजर्व्स बचे कितने हैं? सिर्फ 6 अरब 10 करोड़ डॉलर्स स्टेट बैंक में मौजूद है। और अगर हम अगले सिर्फ 3 माह का जिक्र करें, जनवरी, मार्च, अप्रैल का, तो इन 3 माह में हमने 8 अरब डॉलर्स की पेमेंट करनी है। हुकूमत हर तरफ से जकड़ी जा चुकी है। एक तरफ एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो अब टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हर माह जो 1.5 अरब डॉलर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स होती थी टेक्सटाइल की, वो अगले महीने जनवरी से घटकर 1 अरब डॉलर से भी कम रहेगी। क्यों? मुल्क के अंदर एक तो डॉलर मुस्तहकम नहीं है, दूसरा बिजली गैस बहुत महंगी हो गई है, तीसरा टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत सारी अशिया इंपोर्ट होती हैं, यहाँ आकर वैल्यू ऐड होती हैं, फिर एक्सपोर्ट होती हैं। मसलन कॉटन हम बहुत सारी इंपोर्ट करते हैं, जिप हम इंपोर्ट करते हैं, हम बटन इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नीडल्स तक इंपोर्ट करते हैं। तो अगर वो चीज़ें नहीं आएंगी तो यहाँ से प्रोडक्ट बन के कैसे एक्सपोर्ट होगी? हुकूमत इस चीज़ का कोई हल नहीं निकाल रही। तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स मजीद गिरेंगी। फिर रेमिटेंसेस तो तकरीबन 19% तक कम हो ही चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास और पैसा कमाने का कौन सा जरिया है? ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसे मंगवाना शुरू किए थे। वो 250-300 मिलियन डॉलर हर माह आ जाता था एक्स्ट्रा, वो भी घटकर अब 150 मिलियन डॉलर पे आ गए हैं। उन्होंने जो चीजें हमारे पास रखवाई हुई थी, कुछ रकम उन्होंने कुछ 700-800 मिलियन डॉलर्स हमारे पास जो पार्क किए हुए थे वो वापस निकलवा लिए हैं। तो हमें हर तरफ से, बल्कि मैं कहूंगा इस हुकूमत को हर तरफ से मार पड़ रही है। और फिर IMF इनके हत्थे नहीं चढ़ रहा। इनको आदत थी उस IMF की जो कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को कोई ना कोई लेवरेज दे दिया करता था। बस अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में सन 2013-14 में, तो उसने 24 रिफॉर्म्स को नहीं करवाया और सिर्फ 6 रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया। अगर IMF उस वक्त जब पाकिस्तान के कर्जे कम थे रिफॉर्म्स करने का कहता, जो अब करने का कह रहा है, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को शायद इस मर्तबा IMF की जरूरत ही पेश ना आती। उस वक्त क्योंकि अमेरिका को जरूरत थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को अकोमोडेट किया और उस अकोमोडेट करने को इसहाक डार ने उस तक गलत इस्तेमाल किया। डॉलर को जाली तौर पर मुस्तहकम रखा, जैसे आज रखा हुआ है। बैंक में कहा जाता है 225 रुपए का डॉलर है, किसी को मिलता नहीं है। अब मार्केट जाकर देखे, मैंने खुद जाकर देखा है, 250 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा, आपको दरहम नहीं मिल रहा, रियाल नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे? मुल्क में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? और इस सब के ऊपर गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान पाकिस्तान के कर्जे 2 गुना बढ़ गए हैं। इस तरह 2015 में हमारे ऊपर टोटल कर्जे, जो एक्सटर्नल कर्जे थे, वो थे 65 अरब डॉलर्स, जो हमारे GDP का 24% थे। जून सन 2022 में वो बढ़कर 130 अरब डॉलर्स हो गए, यानी हमारी GDP का 40%। ये तो सिर्फ एक्सटर्नल कर्जों की बात कर रहा हूं। अब अगर हम मजमूई कर्जे देखें, इसमें इंटरनल कर्जे भी हैं, तो सन 2015 के फिस्कल ईयर में हमारे पास जो टोटल कर्जा था एक्सटर्नल इंटरनल रुपये के अंदर 19.9 ट्रिलियन रुपए था। अब समझ लीजिए 20 ट्रिलियन रुपए, 20,000 अरब रुपए, जो हमारी
जो जीडीपी है उसका 72% था। अब 30 जून सन 2022 को 60 ट्रिलियन रुपए चुका है, यानी हमारी कुल जीडीपी का 90% हम कर्ज और लायबिलिटीज ले चुके हैं। और इसकी रीजनिंग क्या है कि हमने अपनी आमदन नहीं बढ़ाई, अखराजात वहीं रखे हैं, अयाशियां अल्ले तल्ले हम वही कर रहे हैं। फिर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप जो मर्जी कर लें। वफाकी हुकूमत ने पंजाब की असम्बली नहीं तोड़ने दी, ओके, लेकिन क्या इस अमल से इस्तेहकाम आया? हरगिज नहीं आया। इमरान खान एक काम नहीं करने दे रहा कि वफाकी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दे रहा, और वफाकी हुकूमत इस चीज को अभी तक रियलाइज नहीं कर पाई। वो अपनी ताकत की वजह से, सेंटर में होने की वजह से अपने गुरूर में जरूर है, लेकिन उसको इस चीज का सोचना चाहिए कि अगर मुल्क को नुकसान हो गया तो किसी पार्टी का फायदा नहीं होगा, ना पीटीआई का ना नून लीग का। और अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अवाम इन बड़े बड़े महलों में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में घुसेंगे, वही कुछ करेंगे जो श्रीलंका में किया गया। तो हमें उस वक्त से बचना चाहिए। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और इस बढ़े हुए पारे को निगोसिएशन के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहिए और किसी एक इलेक्शन डेट के ऊपर मुत्तफिक हो जाना चाहिए, वो अगले साल जून जुलाई की क्यों नहीं है। उसके बाद सैलाब ने पाकिस्तान की मीशत का और बेड़ा गर्क किया। आलमी सतह पर तो रिसेशन चल ही रहा है, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स पहले हमें सस्ते दामों भी कर्जा देते थी, वहां पर इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ चुके हैं कि वहां से कर्जे नहीं मिल रहे और हमने इतने सारे कर्जे देने हैं। ये कर्जे हम कैसे अदा करेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नून लीग के 2 वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं कि डॉलर्स किसी से अरेंज नहीं हो रहे। डॉलर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? फौरी तौर पर मुश्किल से मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाना होगा, खास उसके लिए हमें कहीं से पैसे अरेंज करके इंपोर्ट्स की इजाजत देनी पड़े। फिर रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए हमें मजीद फैसिलिटीज देनी होंगी और मार्केट के अंदर ये जो 20-25 रुपए डॉलर का फर्क चल रहा है, इसको खत्म करना होगा, हाँ हमें ओपन मार्केट पर डॉलर छोड़ना पड़े। इसके बाद हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। ये हमारा इतना बड़ा सासा है जिसको हमने आज तक 10% भी टैप नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $500 बिलियन की जीडीपी रखते हैं। पाकिस्तान की इतनी लीगल जीडीपी है $383 अरब, उससे ज्यादा तो 1,20,00,000 पाकिस्तानियों की जीडीपी है जो ओवरसीज है। वो $500 अरब वैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी खून पसीने की 18 घंटों की मेहनत की कमाई है। हाँ, अगर हम उन्हें मुल्क में सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो फिर ये पॉसिबल होगा कि वो उस 500 में से हर साल $5 अरब भी लगाना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफी है। देखना ये है कि कौन सा हुक्मरान उनको यहां पर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देगा। वो यहां फैक्ट्रियां लगाएं, अपनी चेन्स खोलें, यहां पर आकर अपनी दुकानें, अपने होटल, अपने रेस्टोरेंट्स, अपने पेट्रोल पंप जो दिल चाहता है खोलें और उनकी प्रॉपर्टी, उनका जान माल महफूज हो, तभी जाकर पाकिस्तान के खसारे खत्म हो सकते हैं। वरना चाइना भी आ जाए, सऊदीया भी आ जाए, हमें पेन किलर दे देगा, ड्रिप लगा देगा, लेकिन हमें अपने कदमों पर खड़ा खुद होना होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।